एक ऐसी दुनिया जहां लोगों को सच से ज़्यादा डर लगता है ताकत से, जहां विच का नाम सुनते ही फैसला सुना दिया जाता है मौत का। लेकिन क्या हो जब एक राजकुमार खुद उन लोगों के खिलाफ खड़ा हो जाए जिनसे पूरी दुनिया नफरत करती है। आज की कहानी है एक ऐसे इंसान की जो सिर्फ राजकुमार नहीं बल्कि सिस्टम को बदलने वाला है, जहां एक तरफ है अंधविश्वास और दूसरी तरफ है एक नई सोच। वेलकम टू द रिलीज दैट विच के एपिसोड 1 में। एपिसोड शुरू होती है एक खदान से जहां बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। तभी वहां अचानक भूकंप आ जाता है और सभी वर्कर्स डर कर भागने लगते हैं। इसी बीच एक वर्कर का पैर पत्थर के नीचे दब जाता है और उसके हाथ में एक थैली होती है जिसमें कुछ सिक्के होते हैं। वो दूसरे वर्कर से मदद मांगता है, लेकिन वो उसकी मदद करने के बजाय उसके सिक्के चुराना चाहते हैं। तभी वहाँ अचानक से आग की लपटें उठने लगती है। फिर सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है जहाँ गांव के लोग किसी की फांसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। वहाँ अपने राजकुमार यानी राजा का भी इंतज़ार हो रहा होता है। जब राजकुमार को बुलाने के लिए बारोव आता है तो दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन राजकुमार सो रहे होते हैं। जब वो अंदर जाता है तो राजकुमार इस तरीके से चेयर पर बैठे हुए होते हैं जैसे कि वो बहुत ज़्यादा नशे में या फिर वो अपना होश खो दिए हैं। उन्हें काफ़ी देर तक आवाज़ देने के बाद उन्हें होश आती है और वो जाग जाते हैं। जागते ही वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं और जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि एक विच को फांसी देने का फैसला सुनाना है उसे। राजकुमार कुछ और सोचते हैं और फांसी को एक दिन के लिए टाल देते हैं। फिर राजकुमार अपने कैसल की तरफ चले जाते हैं और अपने कमरे में खुद से बात करते हुए कहते हैं, एक राजकुमार जो भरोसे के लायक नहीं, एक मामूली सा साम्राज्य, एक असभ्य समाज, अंधेरा और अज्ञानता से भरा हुआ समाज, और अचानक शुरू हुई एक सिंहासन की लड़ाई। क्या इस दुनिया में आखिर क्या कर सकता हूँ मैं? फिर वो आईने में देखकर कहते हैं, अब जब मैं आ ही गया हूँ तो कुछ तो करूँगा ही। आज से मैं बन गया हूँ रोनाल्ड विमिल्टन। फिर सीन दूसरी जगह शिफ्ट होती है जहाँ राजकुमार खाना खा रहे होते हैं। तभी बारोव आता है और कहता है कि राजकुमार आपको फांसी जल्दी सुना देनी चाहिए वरना सारी विचेस यहाँ आ जाएगी। राजकुमार पूछता है ऐसा क्यों? बारोव कहता है कि गांव के लोग जंगल में एक विच को देखे और वहाँ उन्हें एक लड़की दिखी जिसके पास पावर्स थे। वो लोग तुरंत समझ गए कि एक विच है। विच पहले अकेले ही काम करती थी, लेकिन अब विच एक संगठन चलाती है। वो उस संगठन में ही रहती है और वो तलाश कर रही है एक पवित्र पर्वत की। लोग कहते हैं कि उन लोगों को वहीं पे जाकर शांति मिलेगी। राजकुमार कहते हैं कि ये तुम्हें कहाँ मिली? बारून कहता है कि पहले उसे पकड़ कर लाया गया था, लेकिन उसने आग की शक्ति का इस्तेमाल किया और एक इंसान को जला दिया। तब राजकुमार कहता है मुझे उससे मिलना है। बारो राजकुमार को चेतावनी देता है कि वो शैतान से मिलने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी राजकुमार एक भी बात नहीं सुनते। फिर राजकुमार उस विष से मिलने के लिए जाते हैं जो बंधी हुई होती है और वो एक दैव्य तावीज़ से बंधी होती है जिसकी वजह से वो अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकती। राजकुमार उससे पूछते हैं चलो बताओ कि जब तुम इतने से छुपी हुई थी तो तुम पकड़ में कैसे आई? तो वो कहती है कि मेरे फादर खदान में काम कर रहे थे, लेकिन भूकंप की वजह से उसके फादर पत्थर से दब गए थे और उनकी जमा पूंजी जो पैसे थे वो कोई और चुरा रहा था और उसके फादर को मारने के लिए एक कुल्हाड़ी उठाए थे। इसीलिए उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो उस इंसान को अपनी ताकत से शक्तियों से जला दी। तो फिर राजकुमार कहते हैं कि तो फिर तुम्हारी खबर किसने दी? तभी बारो बगल से कहता है इसके फादर ने ही इसकी खबर दी। तो बोलता है ऐसा क्यों? तो बारोव कहता है कि शायद वो लालच में, क्योंकि विच को पकड़वाने में बहुत ज़्यादा इनाम मिलता है, और विच थोड़ा थोड़ा रोना भी स्टार्ट कर देती है। फिर राजकुमार उस विच के पास जाते हैं और उससे कहते हैं क्या तुम सच में एक लाचार लड़की हो या फिर बेहतरीन अदाकार हो? इतना कहते ही राजकुमार उसकी वो तावीज़ खींच लेते हैं क्योंकि उन्हें देखना था। जैसे ही वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करने लगती वहाँ हर तरफ आग लग जाती है, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती।
फिर वो आग को कंट्रोल में कर लेती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर वो राजकुमार से कहती है कि आपने तो मेरी शक्तियाँ देख ही ली हैं, अब आप मेरी जान ले सकते हैं। राजकुमार फिर उसके करीब जाता है और अपना नाइट वेयर सूट उतार कर उसे पहना देता है और कहता है, मैं तुम्हारी जान नहीं लूँगा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ और सोच रखा है। और इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाती है। तो आपको ये कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि यहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, यहाँ सच और झूठ के बीच का फ़र्क दिखाया जाता है। अगर आपको ऐसे ही हिडन स्टोरीज़ और डार्क ट्रूथ जैसे एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।